राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम धनतेरस की पूजा विधि बताएंगे कि सरल विधि से धनतेरस की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करेंगे वहाँ साफ कर लेंगे, उसके ऊपर चौकी भी डालेंगे। फिर हम एक साफ वस्त्र बिछाएंगे। अब हम थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखेंगे। हम मूर्ति वही रखेंगे जो पिछली बार दिवाली में पूजा किए थे। अब हम अगर हमारे पास यहाँ कुबेर जी धन्वंतरी भगवान का फ़ोटो नहीं है तो यहाँ सुपारी से ही हम उनका धन्वंतरी दे भगवान और कुबेर जी का सुपारी को ही मानकर हम यहाँ थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए उनको रखेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा हो तो आप उनको भी रख सकती हैं। अब हम धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी किए हैं, जैसे कि अगर आप सोना चांदी खरीदी हैं या कोई बर्तन खरीदे हैं, तो जो भी खरीदारी किया जाता है उसको रखेंगे। अब धन्वंतरी भगवान ये आयुर्वेद के वैद्य माने जाते हैं। इन्होंने जड़ी बूटी लेकर समुद्र मंथन के दौरान निकले थे। तो हम यहाँ जड़ी बूटी में आंवला, नीम की पत्ती, कड़ी पत्ती, तुलसी की पत्ती और खड़े मसाले रखेंगे कुछ। उसके बाद अब हम यहाँ ये धनतेरस के दिन जितनी खरीदारी किया जाता है, जैसे चना, पीली सरसों, ये साबुत धनिया, और बहुत लोग वो खरीदते हल्दी का गांठ खरीदते हैं। अगर आप ये पीसी हुई हल्दी की गांठ खरीदते तो वो, और यहाँ पे हम लावा रखेंगे। लावा जो धान का भुजाया जाता है वो होता है, और इसमें लावा बतासे भी रखे जाते हैं। अगर आपके पास बतासे नहीं तो आप लड्डू, मीठा, कोई भी मीठा रख सकती हैं। अब हम यहाँ भगवान को स्नान के भाव से उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़केंगे। ये कुबेर जी महाराज और धन्वंतरी भगवान, विष्णु भगवान, गणेश जी सबको जल छिड़केंगे। अब हम यहाँ एक दीप जलाएंगे। यह दीप हमको हिलाना नहीं है, इस दीप को ऐसे ही जलते देना है। धन्वंतरी भगवान धन के देवता माने जाते हैं, तो आप धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजा जरूर करें। अब हम इनको चंदन लगाएंगे। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और ये जो कुबेर जी हैं, धन्वंतरी भगवान को हमने सुपारी से माना है, आसन दिया है, उनको भी चंदन लगाएंगे। विष्णु भगवान को, और जितनी भी आप खरीदारी की हैं, बर्तन हो, चांदी हो, सोना हो, पैसा हो, और जो जड़ी बूटी हमने रखे हैं उस पर, और यहाँ जितने भी हमने कटोरी में जितने भी सब सामान खरीद के रखे हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम चंदन लगाएंगे। और पैसा आप ज़रूर कुछ ना कुछ दक्षिणा रख दें। धनतेरस के दिन जितना मतलब आपके तिजोरी में जैसे कोई भी सामान हो, उसमें से कोई भी सामान एक वहाँ पूजा के स्थान पे ज़रूर रख देना चाहिए। और शाम को ये जो आप तिजोरी में सामान रखते हैं उसके ठीक सामने ही एक दीप जरूर जलाएं घी का। अब हम जो दीप जलाए हैं उस पर भी चंदन लगाएंगे, और गणेश जी, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे, और धन्वंतरी भगवान, कुबेर जी को रोरी लगाएंगे, विष्णु भगवान को रोरी लगाएंगे। और जितने भी यहाँ हमने सामान रखे हैं कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, तो हमको सबको रोरी लगाना है। और आयुर्वेद में ये सोना चांदी और पैसा जो भी रखे हैं आप सब में लगाइए। और ये जो दीप है, दीप की पूजा ज़रूर कीजिए। धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर नया खरीद लें। नमक, झाड़ू, कमलगट्टा, धनिया, साबुत धनिया, हल्दी क्या पाउडर या गांठ वाली जो भी आपको मिल सकता है वो खरीद लें। और इसके बाद कोई भी बर्तन, मतलब छोटा भी सा भी चम्मच, अगर आपके पास सामर्थ्य ना हो तो चम्मच खरीद लीजिए। और अगर हो सामर्थ्य तो चांदी का कोई भी छोटा सा ही वस्तु ज़रूर खरीद लें। अब हम सबको वस्त्र उड़ाएंगे, तो वस्त्र के रूप में हम कलावा गणेश जी, लक्ष्मी जी को देंगे, और उसके बाद विष्णु भगवान को वस्त्र उड़ाएंगे, फिर कुबेर जी महाराज को, अब धन्वंतरी भगवान को, हम सबको वस्त्र के रूप में कलावा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कमलगट्टा रखेंगे। तो कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो हम कमलगट्टा ज़रूर खरीदेंगे। अब हम यहाँ पे सबको पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, विष्णु भगवान और धन्वंतरी भगवान, और यहाँ पे हमने जो भी तिजोरी का सामान मतलब जो चढ़ाया है उनको भी रखेंगे। अब हम यहाँ इस वैद्य जो आयुर्वेदिक सामान रखे हैं उसमें नींबू भी रख देंगे। नींबू नज़र के लिए होता है ताकि नज़र ना लगे किसी को, और या मतलब हमारे धन को या हमको किसी को। अब हम यहाँ छोटे छोटे 13 दिए जलाएंगे, और उसके बाद एक यम का दीप भी जलाएंगे जो 4 मुख वाला होता है, कड़ू के तेल में जलाया जाता है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे मतलब फल में आपको कुछ भी मिल सकता है तो एक फल ज़रूर चढ़ा दीजिए। आप बर्तन में कोई भी बर्तन खरीदे हुए स्टील का,
चम्मच हो या टिफ़िन हो या कोई भी वस्तु हो, उस पे भी रोरी और चंदन से टीका करके वहीं चौकी पे ही रख दीजिए, उनका भी पूजा कीजिए। अब हम थोड़ा सा हाथ में चावल लेंगे और थोड़ा सा जल लेंगे। महालक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु भगवान, धन्वंतरी भगवान, कुबेर जी को सबको बुलाएंगे कि आइए हम पूजा करने जा रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और हमारे घर में वास कीजिए। अब उसके बाद हम ये जो गणेश जी और माता लक्ष्मी का फ़ोटो है उन्हीं के पास सब छोड़ देंगे। अब हम धन्वंतरी भगवान की कथा सुनेंगे। तो धन्वंतरी भगवान की कथा सुनने के लिए पहले हम हाथों में थोड़ा सा चावल लेंगे, उसके बाद अब हम धन्वंतरी भगवान की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास हो सके तो आप कनक धारा स्रोत भी पढ़ सकती हैं, इससे धन हमारी तरफ आकर्षित होता है, धन की कभी कमी नहीं होती है। तो आप कनक धारा स्रोत ज़रूर पढ़ें। अब हम यहाँ दूसरे उसको जो दिया जलाएं उसको नहीं छुएंगे। अब हम दूसरे प्लेट में कपूर जला के आरती करेंगे, माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान का और ये विष्णु भगवान के सबकी आरती करेंगे। उसके बाद इस आरती का 3 बार आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद हम आरती दिखाएंगे माता लक्ष्मी को, गणेश जी, विष्णु भगवान, कुबेर जी महाराज, धन्वंतरी भगवान सबको आरती दिखाएंगे। उसके बाद हम खुद आरती लेंगे। तो आप ये 13 दिए ज़रूर जलाएं शाम को, जिसमें आप एक दिया अपने किचन में, दूसरा अपने जो भी आप अनाज रखी हो उस अनाज पे, एक तिजोरी के सामने और एक मेन दरवाज़ा जो होता है आपका उस पे, और एक दक्षिण की दिशा पे, कड़ू का तेल का दक्षिण की दिशा में एक दिया जलाएंगे। और जो बाहर का दरवाज़ा मेन होता है वहाँ पे 2 दिए जलाएं। और सब भगवान के मंदिर में भी जैसे बजरंग बली हैं, गणेश जी हैं, तो अलग अलग सबको दिया जलाएं घी का। और उसके बाद ये तुलसी माता है, तुलसी माता को तो हम 11 दिया ऐसे जलाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।